अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम थ्योरम्स और लीनियर ऑपरेटर के टॉपिक में हम थ्योरम्स और कुछ डेफिनेशन समझेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ऑनलाइन देखें। इट विल सपोर्ट मी। हमने लीनियर ऑपरेटर पे थ्योरम प्रूव करना है। लेट टी सच एज एन टू एम बी अ लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है और एन और एम हमारे पास दो नॉर्म्ड स्पेसिस हैं। देन टी इज कंटिन्यूस ऑन एन। ये टी जो लीनियर ऑपरेटर है ये एन के ऊपर कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। यानी कि वो कह रहा है कि टी एन के ऊपर कंटिन्यूस है अगर वो बाउंडेड है, और अगर वो बाउंडेड है तो फिर वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस और बाउंडेड की दोनों बातें हमने प्रूव करनी है इफ एंड ओनली इफ के साथ। इससे पहले हम कंटिन्यूस और बाउंडेड की डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर कौन से होते हैं? लेट एन एंड एम बी नॉर्म्ड स्पेसिस। एन और एम दोनों हमारे पास नॉर्म स्पेसिस है और टी एन से एम एक लीनियर ऑपरेटर है। इस लीनियर ऑपरेटर को हम कंटिन्यूस कहेंगे एट अ पॉइंट एक्स नोड बिलोंग्स टू एन। यानी कि एन के इस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस है। हमने टी को एन के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो एन के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम इसका कोई एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया। अगर इस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो जाए तो इट्स मीन ये सब के ऊपर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमने एन का एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया एक्स नोड। अब हम इस टी को इसके ऊपर कंटिन्यूड प्रूव करेंगे इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देयर आर रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन लिखा होता है डेल्टा के साथ, इसका मतलब होता है कि एप्सिलॉन तो हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया था, नेक्स्ट जो हम डेल्टा ले रहे हैं वो भी एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसके नेबर में ही होता है। इट्स मीन कि ये कोई डेल्टा हमने बहुत दूर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना होता, बल्कि एप्सिलॉन के करीब करीब एक पॉजिटिव नंबर लेना होता है। सच डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। यानी कि जो नो लीनियर ऑपरेटर हमने टी एन से एम लिया है उसमें एन के ऊपर हम कंटिन्यूटी प्रूव कर रहे हैं। एन का ही ऑर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है और एन के ही बाकी तमाम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि एन के बाकी तमाम पॉइंट्स का उस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस होता है हमेशा लेस देन होता है डेल्टा से। ये जो डेल्टा हमने लिया है ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स के तमाम पॉइंट्स का उस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा लेस देन डेल्टा। सिंपल पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, लेकिन उसके बाद विच इम्प्लाइज डेट। ये वाली बात इम्प्लाइज करती है कि जब उन पॉइंट्स के ऊपर ऑपरेटर टी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स के ऊपर भी टी अप्लाई हो जाएगा, एक्स नोड के ऊपर भी टी अप्लाई हो जाएगा, तो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उनका डिस्टेंस होगा, यानी कि इमेजेस का डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। सिंपल वर्ड्स में जो एन के पॉइंट्स हैं सिंपली उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, लेकिन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उनके इमेजेस का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। जस्ट इतनी सी बात है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में कि एन के हर पॉइंट का ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा और इमेजेस का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन। तो उसके बाद अगर ये वाली बात फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं टी सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन एन। क्योंकि ये कंटिन्यूस एन के ऊपर क्यों कह दिया है? इसलिए कि एन का एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नोड लिया था जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लिया है। अगर एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूटी प्रूव हो गई है तो इट्स मीन वो सब पे हो गई है, तो फिर वो एन के ऊपर कंटिन्यूस है इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम नेक्स्ट थ्योरम में भी इसको यूज़ करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें कि अगर एन जो है वो कंटिन्यूस कब होता है कि अगर वो उसके हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो। अगर हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है इट्स मीन वो ओवरऑल एन के ऊपर कंटिन्यूस है। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स नोड लेकर उसके ऊपर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली है। अब इट्स मीन ये एन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। नेक्स्ट देखते हैं बाउंडेड की डेफिनेशन। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लीनियर ऑपरेटर टी एन से एम इज सेड टू बी बाउंडेड। यानी कि उस जिस तरह पहले लीनियर ऑपरेटर को कंटिन्यूस प्रूव किया था, इसी तरह हम कहते हैं कि एक लीनियर ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड कब होगा? अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इफ देयर इज अ कांस्टेंट के ग्रेटर देन 0। यानी कि हमने एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन पॉजिटिव कांस्टेंट ले लिया है, तो सच डैट उस एक्स का एलिमेंट लिया है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। एन के हर एलिमेंट एक्स के लिए उसकी नॉर्म जो है वो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रेटर हो जाए इमेज से, यानी कि उस पॉइंट एक्स की इमेज से ग्रेटर हो जाए। टी ऑफ एक्स का मतलब है इसका इमेज जो एम में आ जाता है, यानी कि एन का हर एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रेटर हो जाएगा अपने इमेज से। ये किसकी डेफिनेशन है? बाउंडेड की।
हमने कंटिन्यूस और बाउंडेड दोनों की डेफिनेशंस देख ली हैं। अगर इनमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम थ्योरम में यही बात प्रूव करते हैं कि अगर जो लीनियर ऑपरेटर है वो कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी होगा, अगर वो बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। पहले हम ये वाली साइड लेते हैं कि टी इज़ कंटिन्यूस और प्रूव कौन सी करते हैं, बाउंडेड। हमने सपोज कर लिया, सपोज डैट टी इज़ कंटिन्यूस ऑन एन, यानी कि ये वाला जो लीनियर ऑपरेटर टी है ये इस पूरे एन के ऊपर कंटिन्यूस है। तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी कि अगर वो एन के ऊपर कंटिन्यूस है इट्स मीन वो एन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। देन इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच एक्स नोड बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये कोई भी सा भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट हमने कह दिया कि ये फिर एन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हमने कह दिया है कि टी कंटिन्यूस है, तो इसलिए हमें मज़ीद कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मज़ीद हमने खुद से एफर्ट नहीं करनी, बल्कि इसी बात से जो हमने लिखी है कि टी कंटिन्यूस है इसी से आगे हमारी काफ़ी बातें लिखी जाएंगी। इस बात से टी इज कंटिन्यूस से देखें इतने रिजल्ट निकलेंगे कि सो गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। जब हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही देखा था कि अगर टी कंटिन्यूस होता है उसके लिए क्या होता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो और उसी एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हुआ एक डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो होता है, सच डैट कि एन जिसके ऊपर वो कंटिन्यूस होता है उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस होता है उस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से लेस देन डेल्टा और इमेजेस का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन। ये दोनों बातें हमने कहाँ से लिखी हैं, कंटिन्यूस की डेफिनेशन से। जब हमने कह दिया था कि टी कंटिन्यूस है तो ऑटोमेटिकली ये इतनी सारी बातें हमारी लिखी गई, इसमें हमने खुद से कोई लॉजिक नहीं लगाई। अब यहाँ पे हम चूज़ करते हैं एक x पॉइंट। ये पॉइंट x कहाँ से लिया है, इसी n का। हम ये पॉइंट x क्यों ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन यहाँ पे रहती है कि ये वाला काम हमने क्यों किया। ये काम हमने इसलिए किया कि ये जो बात हमने कही है कि x माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा है, आया कि हमने सही कही है या ऐसे ही कह दी है अपने पास से, ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को हम प्रूव करने के लिए ये काम करने लगे हैं कि x हमने कोई सा भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट n का लिया जिसका हमने डिस्टेंस x नोड से प्रूव करना है कि वाकई इसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है। अब जो पॉइंट x जो n में से लिया है वो किस तरह का पॉइंट है, वो इस टाइप का पॉइंट है। ये चीज़ बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है कि ये ऐसा पॉइंट क्यों लिया ये सारा हम समझेंगे कि x पॉइंट कैसा लिया है, x नोड प्लस डेल्टा ओवर 2 y नॉर्म्ड और y मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये सारा n में से है। कैसे n में से है, ये वाली इतनी बात सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए लिखी है कि जो हमने पॉइंट x उठाया है वो किस तरह का है और वो कैसे n से बिलोंग कर रहा है, चाहे ये थ्योरम के प्रूफ में ना लिखें, इसीलिए इसको अलग कलर से लिखा गया है। क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया उसमें y भी n से बिलोंग कर रहा है और y जो मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा ओवर 2 y नॉर्म्ड से, ये वाली चीज़ एक कांस्टेंट नंबर है। तो y कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी n से ही बिलोंग कर जाएगा। जस्ट देखें, अगर 2 एक नेचुरल नंबर है तो 2 को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 से 6 से 8 से, तो दोबारा हमारे पास क्या आता है, एक नेचुरल नंबर ही आता है, वो उससे बाहर तो नहीं चला जाता। इसी तरह अगर y n से बिलोंग कर रहा था तो y को एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा भी वो n से बिलोंग कर गया। और x नोड तो ऑलरेडी हमने कहा हुआ था n से, यानी कि x नोड भी n में से है, ये वाला सारा पॉइंट भी n में से है। तो फिर जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर आ गए, x से x के, ये भी सारा किस में चला गया, n के, यानी कि ये सारा भी n में चला गया। ये सारा पॉइंट भी n से बिलोंग कर रहा है तो ये किसके बराबर है, x के। इट्स मीन x भी n का ही कोई पॉइंट है जिसका हमने x नोड से डिस्टेंस प्रूव करना है। बिकॉज ये वाली बात हमने कैसे कह दी कि सारी n से बिलोंग कर रही है, क्योंकि नॉर्म्स होती हैं वो हमेशा अबिलियन ग्रुप होती हैं अंडर एडिशन के, और आप अच्छे से जानते हैं अबिलियन ग्रुप में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही होती हैं। तो इसी वजह से ये सारा पॉइंट n में चला गया और इसका नाम हमने रख लिया x, यानी कि x किसका पॉइंट है, n का। अब जो बात मैंने पहले भी बोली है कि जब किसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं x नोड और फिर हम n के बाकी तमाम पॉइंट्स का उस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी x नोड जो था वो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट n का लिया हुआ था। अब n के बाकी तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस x नोड से चेक करना था, तो वो x कैसा लिया, ये वाला n से। अब मज़ीद देखते हैं आगे। ये तो इतनी बात हमने जस्ट ये समझी कि वो x हमने ऐसा क्यों लिया, उस तरह का पॉइंट क्यों उठाया, उसको लेने की वजह क्या थी। अब उसमें से x नोड को दूसरी तरफ ले आए, x माइनस एक्स नोड किसके बराबर आ गया, डेल्टा ओवर 2 y नॉर्म्ड y। अब यहाँ पे सिंस t इज़ लीनियर उस वजह से हमने उन दोनों को डिस्टेंस जो है वो माइनस कर लिया। हम दोनों तरफ इनकी नॉर्म्ड ले लें, नॉर्म्ड स्पेसिस लें, तो ये वाली एक कांस्टेंट टर्म है y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो कांस्टेंट टर्म जब नॉर्म से बाहर आती है, यानी कि वो फील्ड का एलिमेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका मोड बन जाता है, और ये y की नॉर्म्ड।
अब यहाँ पे डेल्टा भी हमने ग्रेटर देन जीरो लिया हुआ है और टू भी ओब्वियसली हमें पता है कि वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव, यानी कि उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो फिर पॉजिटिव ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका डेल्टा हमने ख़त्म कर दिया इस चीज़ से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाई नॉर्म्ड यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा ओवर टू, यानी कि यहाँ पे डेल्टा टू से डिवाइड हो रहा है, डेल्टा हाफ हो रहा है, तो ये अपने फुल से फिर कम ही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे ये टू से डिवाइड होके, फॉर एग्जांपल अगर ये डेल्टा वन है तो टू से डिवाइड होके ये 0.5, तो फिर ये लेस देन डेल्टा, यानी कि अपने हाफ से ज़्यादा ही होता है हमेशा। तो ये बात हमने प्रूव कर ली कि x माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा, जो बात हमने कंटिन्यूटी की वजह से लिखी है वो हमने ऐसे ही नहीं लिखी, उसको हमने प्रूव कर दिया है कि x नोड जो आर्बिट्रेरी पॉइंट था n का, x नोड आर्बिट्रेरी पॉइंट था n, और x भी हमने कोई और पॉइंट उठा के उन दोनों का डिस्टेंस चेक किया है, तो वाकई ही वो डिस्टेंस किसके लेस देन आता है, डेल्टा के। कंटिन्यूटी में हम करते क्या है कि हमने दो बातें यानी होती हैं कि अगर x माइनस एक्स नोड का जो नॉर्म्ड है वो लेस देन डेल्टा है, तो ये वाली चीज़ इंप्लाइज करती है, अगर ये रिजल्ट हमारे पास है तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि फिर इसका मतलब है कि इनके इमेजेस का डिस्टेंस जो है ये बाय डेफिनेशन हम लिख रहे हैं लेस देन होता है एप्सिलॉन, यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ना। तो यहाँ पे भी हमने यही चीज़ लिखी कि अगर हमने एक चीज़ ये वाली प्रूव कर ली है कि ये लेस देन डेल्टा है, तो ये फिर ये चीज़ तो ऑब्वियसली हमारे पास आ गई कि इनके इमेजेस का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। वी हैव टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोड, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी की बात की हुई है तो फिर पूरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फुलफिल करेंगे यहाँ पे कि ये कंटिन्यूस है, हमने कहा हुआ था ये कंटिन्यूस है, तो ये चीज़ें हमारे पास ऑब्वियसली हैं, इनमें हम कोई अपना नया काम नहीं कर रहे, हमने प्रूव इसको बाउंडेड ही करना है। यहाँ पे हमने लिया टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोड, यानी कि जिसका हमने लेस देन डेल्टा प्रूव किया उन्हीं के इमेजेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से टी जो है ये लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से टी साइड पे एक्स माइनस एक्स नोड, तो एक्स माइनस एक्स नोड ऊपर देखें हमने अभी किसके बराबर लिखा था, डेल्टा ओवर टू वाई नोड और वाई, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे हमने एक्स माइनस एक्स नोड की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये फिर कांस्टेंट नंबर था तो ये नॉर्म से बाहर आ गया और टी जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया वाई के ऊपर, यानी कि ये टी लीनियर ऑपरेटर वाई पे अप्लाई हो गया। अब हमने पता है कि ये वाली चीज़ ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस है, बार बार बता रही हूँ कि ये कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कंटिन्यूस की डेफिनेशंस लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं। तो ये वाली चीज़ किसके लेस देन थी, एप्सिलॉन के, तो ये किसके बराबर आ गया, इसके, तो इट्स मीन ये भी किसके लेसर है, एप्सिलॉन के लेस देन है। तो यहाँ से हमने वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इस सारी चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो डिवाइड हो रहा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाली सारी चीज़ इस साइड पे चली गई। तो टी वाई नॉर्म्ड किसके लेसर आ गया है, एप्सिलॉन टू ओवर डेल्टा वाई नॉर्म्ड, तो ये टी वाई नॉर्म्ड इसके लेसर हो गया, विच इम्प्लाइज डैट टी वाई नॉर्म्ड लेस देन के वाई नॉर्म्ड, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर था तो कांस्टेंट नंबर को हम के का नाम दे देते हैं, इस पूरी चीज़ को हमने के का नाम दे दिया, तो ये तो बाउंडेड की डेफिनेशन फुलफिल हो गई, यानी कि हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई की है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि ये तो टी बाउंडेड प्रूव हो गया, हैंस टी इज़ बाउंडेड। अब हमने कन्वर्सली करना है कि टी को बाउंडेड लेते हैं और प्रूव क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूस है। कन्वर्सली सपोज टी इज़ बाउंडेड, अगर टी बाउंडेड है तो अब हमने जैसे कंटिन्यूस की डेफिनेशन लिखी, हम लिख दिया था कि टी कंटिन्यूस है, तो उससे ऑटोमेटिकली उसकी डेफिनेशन लिखी गई। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि टी इज़ बाउंडेड है, तो अगर टी बाउंडेड है तो ऑटोमेटिकली उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो बात यहाँ से फिर ऑलरेडी सेटिस्फाई है, यहाँ पे हमें तो कुछ नया काम ही नहीं करना। देन देयर इज़ अ रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो, अगर कहता है अगर टी बाउंडेड है तो इट्स मीन वहाँ पे फिर के ग्रेटर देन जीरो एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर ऐसा है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि n के किसी भी पॉइंट की नॉर्म्ड को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो अपने इमेज से ग्रेटर हो जाती है। इस बात का ये मतलब है, ये वाली बात तो टी इज़ बाउंडेड से लिखी गई। अब हमने प्रूव क्या करना है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस में फिर वही एप्सिलॉन और डेल्टा की बातें आ जाती हैं। सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे मेरी बात पे ज़रा गौर करें कि जब हम कंटिन्यूस को प्रूव करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा। अब वहाँ पे वो डेल्टा कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है, लेकिन ये कैसे लिखी है ये हम बाद में मैं उसको प्रूव करके बताती हूँ कि हमें कैसे पता चला कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर के है, क्योंकि डेफिनेशन में तो हमने सिंपल बात पढ़ी थी कि डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इस बात को फिलहाल इग्नोर करें कि ये डेल्टा कैसे आया, बस हमें डेल्टा की ये वैल्यू कैसे आई, जस्ट हमें यहाँ पे ये पता है कि डेल्टा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है
होता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये वाली बात हमने कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने प्रूव करना होता है कि x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा है। तो हमने यहाँ पे लिया कि एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वहाँ पे डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है। तो फिर उनके इमेजेस का डिस्टेंस हमने प्रूव करना है कि वो लेस देन होता है एप्सिलॉन के। अब यहाँ पे टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉर्म्ड ली, इन दोनों की नॉर्म ली, टी को यहाँ पे सेपरेट किया तो एक्स माइनस एक्स नॉर्म्ड, यहाँ पे एक्स भी और एक्स नॉर्ड भी दोनों एन से बिलोंग कर रहे हैं। अभी तक ये बात आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। और सिंस टी इज़ लीनियर तो इस वजह से यहाँ से हम ये स्टेप लिख सकते हैं लीनियर होने की वजह से। अब अभी हमने कहा था कि टी क्या है, बाउंडेड। जो इस थ्योरम के स्टार्ट में हम लेके चले हैं चीज़ कि टी क्या है, बाउंडेड। तो बाउंडेड के लिए हमने क्या बात लिखी थी, टी ऑफ एक्स नॉर्म्ड लेस देन इज इक्वल टू के ऑफ एक्स नॉर्म्ड, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे जिसकी नॉर्म्ड के से मल्टीप्लाई हो रही है, इमेज भी उसी का ले रहे हैं, यानी कि लीनियर ऑपरेटर टी भी उसी पे अप्लाई हो रहा है। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है ना। तो यहाँ पे भी यही बाउंडेड की डेफिनेशन ही हमने लगाई कि अभी हमने लिखा था कि जो एलिमेंट यहाँ पे है फिर वही एलिमेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी, लीनियर होने की वजह से और बाउंडेड होने की वजह से ये दो स्टेप लिखे गए कि ये जो है वो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई होके अपने इमेज से ग्रेटर हो गया। अब ये वाली वैल्यू हमने स्टार्ट में किससे लेस देन लिखी है, डेल्टा से, तो ये किस के डेल्टा आ गया। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख रहा है एप्सिलॉन के बराबर। कैसे ये एप्सिलॉन के बराबर है, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, के डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर है। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन ओवर के, इस जगह पे डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर के पुट करें तो के से कैंसिल और बाकी क्या रह गया, एप्सिलॉन। यानी कि यहाँ पे इसलिए वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ एप्सिलॉन के बराबर क्यों आ गई, क्योंकि हमने डेल्टा की वैल्यू कौन सी लेनी है, एप्सिलॉन ओवर के। यहाँ से हमें पता चला कि हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन आ जाए, यानी कि एप्सिलॉन ओवर के पुट करेंगे, के से कैंसिल होकर बाकी हमारे पास एप्सिलॉन बच जाएगा। तो इसलिए ऊपर हमने लिखी हुई थी डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर के। अगर आपको वहाँ पे नहीं भी समझ आ रही तो आप उस जगह को छोड़ दें और यहाँ से रिजल्ट निकालने के बाद देखें कि डेल्टा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू इस तरह की होनी चाहिए थी, जिसके लिए हम डेफिनेशन लिख रहे थे कि एक्स माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा होगा। तो जी जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोड लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी कि अगर जो है इमेजेस है जो सिंपल एलिमेंट्स है वो लेस देन डेल्टा है तो इमेजेस क्या होंगे, लेस देन एप्सिलॉन के। यही हमारे पास कंटिन्यूस की डेफिनेशन थी। बाउंडेड को यूज़ करके कंटिन्यूटी हमने प्रूव कर ली, हैंस टी इज़ कंटिन्यूस। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी, टी इज़ कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट ज़ीरो बिलोंग्स टू एन। इंतहाई इजी, इंटरेस्टिंग और सिंपल सा थ्योरम है। टी कंटिन्यूस है अगर वो, हमने अभी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में पढ़ा है कि टी कंटिन्यूस कब होता है, किसी भी सेट पे, एन पे, नॉर्म पे, यानी कि अगर वो उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे टी कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ कह रहा है कि ये उसके पॉइंट ज़ीरो पे भी कंटिन्यूस हो, यानी कि एन के ऊपर तो कंटिन्यूस होगा अगर उसके ज़ीरो पे भी कंटिन्यूस हो। तो हम पहले ये वाली बात ले लेते हैं कि अगर टी कंटिन्यूस है, सपोज दैट टी इज़ कंटिन्यूस, अगर टी कंटिन्यूस है तो हमें उसकी डेफिनेशन से ये चीज़ पता है कि फिर वो एन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। देन टी इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ एन। अगर वो एन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो इट्स मीन ज़ीरो भी तो एन का ही कोई पॉइंट है, तो फिर वो ज़ीरो के ऊपर भी कंटिन्यूस है। यानी कि ये बात ली और ये बात ऑब्वियसली हमारे पास होगी दो लाइनों में। अब दूसरी बात हमने प्रूव करनी है कि अगर ज़ीरो बिलोंग कर रहा है एन को जिस पे वो कंटिन्यूस है तो फिर वो ओवरऑल एन के ऊपर भी कंटिन्यूस है। ये चीज़ प्रूव करनी है। अब कन्वर्सली सपोज कर लिया टी इज़ कंटिन्यूस एट ज़ीरो बिलोंग्स टू एन, यही बात है ना हमारे पास उसने दी हुई। देन हमने प्रूव करना है, अब प्रूव ये करना है कि ओवरऑल एन के ऊपर कंटिन्यूस है। उसके लिए हम कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए ऑर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कहा कि वो जो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के, एक्स नोट ज़ीरो के बराबर है। और बाकी सारी बात कंटिन्यूस वाली वही कि गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट, यानी कि ये दो एप्सिलॉन और डेल्टा हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर इस तरह के होते हैं कि एन के हर पॉइंट का उस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से डिस्टेंस वो लेस देन डेल्टा होता था। तो यहाँ पे वो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट किससे लेसर है, ज़ीरो से, यानी कि एक्स माइनस एक्स नोड। तो एक्स नोड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ हमें कि एन किस पे कंटिन्यूस है, ज़ीरो पे, यानी कि वो जो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो कौन सा है, ज़ीरो। यहाँ पे एक्स माइनस ज़ीरो एक्स के बराबर आ गया। तो ये तो हमें पता है कि कंटिन्यूस के लिए यही डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि एक्स माइनस एक्स नोट डेल्टा। तो ये सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुँच गया कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, ये एक चीज़ लिखी गई। और जब ये वाली चीज़ हम लिखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ओब्वियसली वो उसके इमेजेस जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होते हैं।
तो इट्स मीन अगर ये लेस देन डेल्टा है तो फिर इसकी इमेज की बात कर लेते हैं। टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉर्म, तो यहाँ से लीनियर होने की वजह से टी सेपरेट हुआ, एक्स नोड की जगह 0 पुट किया, तो ये नॉर्म किसकी बन गई, टी ऑफ एक्स की। तो ओब्वियसली ये किसकी लेसर है, एप्सिलॉन के। हम ये खुद से नहीं लिख रहे, हम यहाँ से लिख रहे हैं कि टी कंटिन्यूस है किस पे, 0 पे। तो फिर 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूस की ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल कर ली। दोनों स्टेप, पहले सिंपल वाले लेस देन डेल्टा, फिर इमेजेस वाले लेस देन एप्सिलॉन, ये डेफिनेशन से लिखी गई। अब हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर वो 0 के ऊपर कंटिन्यूस है तो वो पूरे n के ऊपर भी कंटिन्यूस है। तो ये तो लिखी गई कि 0 के ऊपर कंटिन्यूस है। अब जो काम हमारे करने वाला है, टू प्रूव t इज़ कंटिन्यूस एट n, अब हमने इसको n के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करना। n के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए वही पुरानी बात कि उसका n का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं कोई सा भी n का आर्बिट्रेरी पॉइंट x नोड। अब x नोड से n के बाकी तमाम एलिमेंट्स का डिस्टेंस कितना होगा, लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे x भी n से बिलोंग कर रहा है और x नोड भी n से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका एक सिंगल एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। x माइनस x नोड भी n का एक सिंगल एलिमेंट बन गया, ये मैंने लिख दिया इतनी सी बात। तो अगर x भी n से बिलोंग कर रहा है तो x नोड भी n से बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी एक सिंगल एलिमेंट बन के n से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली चीज़ तो लेस देन डेल्टा है। तो इसके इमेजेस टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोड, यहाँ पे लीनियर होने की वजह से इसको सेपरेट किया, तो x माइनस एक्स नोड भी लेस देन एप्सिलॉन हमने लिख लिया। यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट वाली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको सिंगल पॉइंट 0 के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव कर चुके हैं। तो जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है हम उसी की सपोर्ट से नेक्स्ट चीज़ प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट 0 के लिए उसने हमें कह दिया था कि वो कंटिन्यूस है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने सिंगल पॉइंट वाली लॉजिक यूज़ की कि ये वाला भी एक सिंगल पॉइंट है। तो सिंगल पॉइंट पे तो हमें पता है ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, इमेज जो है। तो यहाँ पे भी इसलिए हमने लिखा है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो यानी कि ये वाली चीज़ जो होगी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो कंटिन्यूस की दोनों बातें प्रूफ, यानी कि सिंपल लेस देन डेल्टा और इमेज लेस देन एप्सिलॉन। सो टी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नोड एंड देयर फार आल्सो ऑन एन। क्यों, क्योंकि एक्स नोड उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट था जिसके ऊपर कंटिन्यूस प्रूव कर लिया है, तो इसका मतलब है वो एन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अगर वो एन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फिर वो एन के ऊपर कंटिन्यूस है। इसी थ्योरम से ये ज़रा सा रिजल्ट निकाला है। आपको पॉइंट मज़ीद क्लियर करने के लिए मैंने ये बारा इसको सेपरेट करके इतना सा पार्ट लिखा है कि अगर टी लीनियर है यानी कि n से m, तो हमने इसको इसकी कंटिन्यूटी n पे बात कर रहे हैं कि इसके n के किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है। तो उसके लिए क्या डेफिनेशन लिखते हैं होते हैं हम कंटिन्यूटी के लिए, ये तो डेफिनेशन हमें ओवियस है ना, अब तो याद हो चुकी है। x माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा और इसकी इमेज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 ले रहा है तो x माइनस 0 लेस देन डेल्टा और टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन, ये इसी से ये बातें चलती जा रही हैं। तो ये x लेस देन डेल्टा तो टी ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि सिंगल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे भी फिर हमने ऊपर यही सिंगल पॉइंट वाली लॉजिक यूज़ की थी। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। इफ़ टी इज़ कंटिन्यूस ऑन एन देन कर्नल ऑफ टी इज़ क्लोज्ड इन एन, यानी कि कंटिन्यूस का तो हमें पता है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि अगर टी कंटिन्यूस है तो उसका कर्नल ऑफ टी, टी का जो कर्नल है वो एन के अंदर क्लोज्ड होगा। अब पहले यहाँ पे जो दो नई बातें आई हैं हमारे पास, कर्नल ऑफ टी की और क्लोज्ड की, इन दोनों को देख लेते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। जिन स्टूडेंट का कर्नल ऑफ टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता उसके उनके लिए मैंने जस्ट एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल लिखी है कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझ आ जाए कर्नल ऑफ टी क्या चीज़ होती है। कि टी एन से एम एक लीनियर ऑपरेटर होता है, तो फिर टी का कर्नल क्या होता है, एन के वो तमाम एलिमेंट्स, यानी कि कर्नल ऑफ टी में एलिमेंट्स हमेशा पहली नॉर्म के पहले सेट के आते हैं या पहले फंक्शंस के, जिसके अकॉर्डिंग भी हम डेफिनेशन कर रहे हैं। एन के वो तमाम एलिमेंट्स जो एम के 0 पे मैप करते हैं वो किस में आ जाते हैं, टी के कर्नल में। जस्ट यहाँ पे देखें एन का हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और एम एक सेट है 0 1 2, यानी कि ये एक नॉर्म स्पेस है, ये एक नॉर्म स्पेस है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है। जस्ट यहाँ पे 1 भी 0 पे मैप कर रहा है, 2 भी 0 पे मैप कर रहा है, 3 को मैंने 1 पे मैप किया और 4 को फिर मैंने 0 पे मैप किया। 4 को आप 2 पे भी मैप कर सकते थे। अब कर्नल ऑफ टी में एन के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो एम के 0 पे मैप कर रहे हैं। कौन कौन से, 1 2 और 4। अब यहाँ पे 3 भी एन के एलिमेंट्स है, लेकिन 3 कर्नल ऑफ टी में नहीं आएगा क्योंकि 3 जो है 1 पे मैप कर रहा है, 3 0 पे मैप नहीं कर रहा। अगर यही एग्जांपल हम इस तरह लेते कि ये 4 वाला जो है 4 2 पे मैप कर जाता, ये 0 पे नहीं मैप कर रहा होता, तो फिर ये 4 भी यहाँ से निकल जाता, फिर 4 भी कर्नल ऑफ टी में नहीं आता, सिर्फ वो एलिमेंट्स आते 1 और 2 जो 0 पे मैप कर रहे हैं। ये थी कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन। अब दूसरी बात, थ्योरम में हमने क्लोज्ड वाली पढ़ी है, यानी कि कर्नल ऑफ टी जो है वो क्लोज्ड हो। तो क्लोज्ड कैसे होते हैं,
अ सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स कंटेन इन इट। ये हमने उसमें मीट्रिक स्पेसिस में और बेसिक टोपोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कोई भी सेट जो है वो क्लोज कब होता है, अगर उसके तमाम लिमिट्स पॉइंट जो है वो उसी सेट के अंदर कंटेन कर जाएं तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, क्लोज्ड। तो यहाँ पे भी हम कर्नल ऑफ टी को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए यही लॉजिक यूज़ करेंगे कि उसके लिमिट पॉइंट को लेंगे और उसको हम प्रूव करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट कर्नल ऑफ टी के ही अंदर है, तो इसका मतलब है कर्नल ऑफ टी क्लोज्ड है। इसलिए पहले मैंने आपको ये डेफिनेशन रिकॉल करवाई है। सपोज टी इज़ कंटिन्यूस, उसने कहा है ना अगर टी कंटिन्यूस है तो फिर ये वाली बात प्रूव करें, देन के बाद वाली चीज़ हमने हमेशा प्रूव करनी होती है। टी कंटिन्यूस है एंड हमने कर्नल ऑफ टी को क्लोज्ड प्रूव करना है, उसको क्लोज्ड प्रूव करने के लिए उसका एक लिमिट पॉइंट ले लिया। मैं आपको इसलिए इन सिंपल वर्ड्स में इस तरह बता रही हूँ कि आपको बात ये समझ आ जाए कि उसने पूछा क्या है, हमने करना क्या है। उसने कहा है कि कर्नल ऑफ टी को क्लोज्ड प्रूव करो, इसको क्लोज्ड प्रूव करने के लिए इसका एक लिमिट पॉइंट लेते हैं और प्रूव कर देंगे कि इसका लिमिट पॉइंट इसी के अंदर है, तो हमारी बात प्रूफ हो जाएगी कि कर्नल ऑफ टी क्लोज्ड है। तो हमने एक लिमिट पॉइंट ले लिया, लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल ऑफ टी, देन देयर इज़ अ सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस क्यों ले रहे हैं, सीक्वेंस इसलिए ले रहे हैं कि हमने लिमिट पॉइंट लिया है कर्नल ऑफ टी का, तो लिमिट पॉइंट ओब्वियसली किसी ना किसी सीक्वेंस का ही होता है। तो कर्नल ऑफ टी का लिमिट पॉइंट लिया है तो इट्स मीन वो सीक्वेंस भी किसका होगा, कर्नल ऑफ टी का ही कोई सीक्वेंस है एक्स एन, जिसका एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस लिया एक्स एन, सच डैट वो सीक्वेंस कैसा है कि उसकी लिमिट जो है वो किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट क्या आ जाती है एक्स। यानी कि यही लिमिट ली है ना सीक्वेंस, कर्नल ऑफ टी की लिमिट ली है एक्स और वो किसकी लिमिट है, किसी सीक्वेंस की, उसकी ये डेफिनेशन हमने लिख दी। चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर ऑपरेटर में, जिस तरह हम पहले सिंपल का डिस्टेंस लेते थे फिर उसके इमेजेस का डिस्टेंस लेते थे, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी, पहले हमने सिंपल सीक्वेंस की बात की, अब उसकी इमेज की बात कर लेते हैं कि अगर एक्स एन की लिमिट एक्स है तो फिर टी ऑफ एक्स एन की लिमिट टी ऑफ एक्स है। यहाँ पे भी लीनियर ऑपरेटर अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी लीनियर ऑपरेटर अप्लाई हो गया। क्यों हमने अप्लाई कर लिया, क्योंकि टी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होने की वजह से ये वाली डेफिनेशन हमने फुलफिल कर लिया है। अब हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस टी ऑफ एक्स एन है ये टी ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि टी ऑफ एक्स उसकी लिमिट है, लेकिन ये उसकी कैसी लिमिट है, ये लिमिट 0 0 है, यानी कि एक्स एन है ना सीक्वेंस, तो उसकी पहली जो टर्म थी x1 वो भी 0 पे मैप कर रही है, दूसरी टर्म x2 भी 0 पे मैप कर रही है, तीसरी भी, चौथी भी, सो ऑन एक्स एन तक कहाँ पे मैप कर रही है, 0 n पे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक्स एन कहाँ से उठाया है, कर्नल ऑफ टी से, और कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिनका इमेज जो है एम यानी कि 0 पे मैप कर रहा होता है, जो 0 पे मैप कर रहे होते हैं, यानी वो सारे किस में आते हैं, कर्नल ऑफ टी में। तो जब एक्स एन कर्नल ऑफ टी में था तो इसका मतलब टी ऑफ एक्स एन किस पे फिर मैप कर रहे हैं, 0 में, ये साथ में लिख दिया। सिंस ये क्यों आया, क्योंकि एक्स एन किस में से था, कर्नल ऑफ टी में, इस वजह से उसके सारे इमेजेस का आंसर क्या आ रहा है, 0 0। अगर उसके सारे इमेजेस का आंसर 0 आ रहा है तो इट्स मीन टी ऑफ एक्स एन फिर किसको कन्वर्ट कर गया, 0 को। और अभी ऊपर हमने क्या लिखा था कि टी ऑफ एक्स एन किसके बराबर है, टी ऑफ एक्स के, तो फिर इसका मतलब है टी ऑफ एक्स एन, बात पे ज़रा गौर करें कि टी ऑफ एक्स एन टी ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि उसकी लिमिट क्या आ रही थी, टी ऑफ एक्स। अभी हमने दूसरी बात प्रूव कर दी कि टी ऑफ एक्स एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। तो लिमिट हमेशा हमेशा यूनिक होती है, कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना। हम ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, रियल में, टोपोलॉजी में ये बात काफ़ी दफ़ा प्रूव कर चुके हैं कि हमेशा किसी भी थ्योरम की जब थ्योरम कह रही हूँ सॉरी, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट हमेशा यूनिक होती है। तो यहाँ पे भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट्स मीन वो लिमिट क्या है, फिर यूनिक है, फिर वो टी ऑफ एक्स और 0 जो है दोनों बराबर है, क्योंकि यही दो बातें पहले हमने ये लिखी थी, बाद में हमने 0 प्रूव कर दिया था। इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। टी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 0 के, इट्स मीन टी ऑफ एक्स एन किसको कन्वर्ट कर गया, 0 के। ये मैंने नीचे रीज़न लिख दी है क्यों ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट, सीक्वेंस की हमेशा एक ही लिमिट होती है, इसका मतलब ये दोनों फिर बराबर हैं। तो x हमने जो लिमिट पॉइंट ली थी कर्नल ऑफ टी की, वो इस 0 होने की वजह से किससे बिलोंग कर गई, फिर कर्नल ऑफ टी से। तो x किसके बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ टी से, एंड कर्नल ऑफ टी इज़ क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड हो गया, क्योंकि x उसी की एक लिमिट पॉइंट ली थी और प्रूव कर दिया कि वो उसी में से है, तो फिर वो क्लोज्ड हो गया। नीचे फिर लिख दिया मैंने, बिकॉज दिस शोज डैट एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल ऑफ टी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, यानी कि कर्नल ऑफ टी की कोई भी लिमिट पॉइंट लेंगे तो उसी में से है, तो इसलिए फिर ये क्लोज्ड है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे लेक्चर को लाइक और शेयर कर दें।